हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लवर। अगर आप विक्रम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की हमारी क्लास है बीएड थर्ड सेमेस्टर की। इसका जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है मध्यमान विचलन और मानक विचलन में अंतर बताइए। ये जो क्वेश्चन है ये 2024 के एग्ज़ाम में आया हुआ है, बीएड एग्ज़ाम में। और आज मैं आपको इसके शॉर्ट नोट मीन्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं आपको करवाने वाली हूँ इसको। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है माध्य विचलन और जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मीन डेविएशन। नेक्स्ट है प्रमाणिक, जिसको मानक विचलन भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे दोनों का, गणितीय चिन्हों का प्रयोग प्लस और माइनस, है ना। मतलब माध्य विचलन और प्रमाणिक विचलन में जो गणितीय जो चिन्ह है प्लस और माइनस का, उसका प्रयोग कैसे क्या होता है उसके बारे में लिखेंगे दोनों में। तो माध्य विचलन में लिखेंगे इसमें धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, सभी अंतरों को प्लस मानकर जोड़ा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इसी में लिखेंगे अपन प्रमाणिक विचलन के अंदर लिखेंगे अब इसमें चिन्हों को अनदेखा नहीं किया जाता बल्कि विचलन का वर्ग यानी कि स्क्वायर किया जाता है, जिससे सभी संख्याएं धनात्मक हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे अब इसका जो डिफरेंस है वो गणना के आधार पर लिखेंगे। माध्य और प्रमाणिक दोनों विचलन का जो डिफरेंस हम लिखेंगे वो होगा गणना के आधार पर। तो पहले माध्य विचलन में लिखेंगे अपन इसकी गणना माध्य यानी कि मीन, मध्यिका मीन्स मीडियन या बहुलक मीन्स मोड किसी से भी की जा सकती है ना। मतलब इसकी मीन मोड मीडियन किसी से भी इसकी काउंटिंग जो है की जा सकती है। प्रमाणिक में आएगा इसकी गणना केवल माध्य मीन्स अरिथमेटिक मीन के आधार पर ही की जाती है ना। मतलब माध्य विचलन जो है उसमें जो गणना जो है वो मीन मोड मीडियन पे होगी, सही होगी। एंड जो प्रमाणिक है उसमें सिर्फ अरिथमेटिक मीन जो है उसी से ही इसमें गणना होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शुद्धता और सटीकता, है ना। तो इसमें माध्य विचलन में आएगा यह गणितीय रूपों से कम शुद्ध माना जाता है क्योंकि इसमें प्लस माइनस के नियमों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है। फिर प्रमाणिक विचलन में लिखेंगे यह सबसे अधिक वैज्ञानिक और सटीक माप माना जाता है। शोध मीन्स रिसर्च और उन्नत सांख्यिकी में इसी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है परिणाम का प्रभाव, यह डेटा में मौजूद, मतलब इसका माध्य विचलन का लिख रहे हैं ना। परिणाम का प्रभाव यह डेटा में मौजूद बहुत बड़ी या बहुत छोटी संख्याओं आउटलायर्स से कम प्रभावित होता है। फिर प्रमाणिक विचलन में लिखेंगे परिणाम का प्रभाव इसमें वर्ग मीन्स स्क्वायर करने के कारण चरम मूल्यों एक्सट्रीम वैल्यू का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। लास्ट में इन दोनों का ही फॉर्मूला लिख देंगे माध्य विचलन और प्रमाणिक विचलन का, है ना। तो माध्य विचलन का फॉर्मूला लिखा है हमने सिग्मा एक्स माइनस एक्स अपॉन एन, है ना। ये साइन आप बना लेना। फिर जहाँ ये जो पैरेलल जैसा साइन है इसका अर्थ है कि चिन्हों को जोड़ देना। ठीक है। फिर प्रमाणिक का जो सूत्र है वो आएगा ये होल रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एन, विचलनों के वर्गों के औसत का वर्गमूल। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको अच्छा लगा हो ये, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टे ट्यून्ड विद मी एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।